चलिए, जो भी प्रीवियस सेशन में बतलाया गया था वो चल रहा था स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल के बारे में बतलाए हुए थे और उससे रिलेटेड एक प्रोग्राम जो है वो बनाए हुए थे और आप लोग को भी कुछ दिए हुए थे बनाने के लिए। ठीक है, यस सर, हम रन करवाए थे ये वाला जो आप बताए थे। तो बन गया है। सर वो वाला में जो आप पहले जो अभी जो बताए थे ना कल, सर हम्म, इसी को रन किया था सर, इसमें भी एरर आ रहा है मेरे सिस्टम में। सर है, हम स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है वो जरूर ये होगा। तो आप ऐसा करिए कि इसमें आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए और उसके बाद इसमें देख लेते हैं ऑन है सिस्टम। सर नहीं होगा ना तो सर हम टीम व्यूअर से कनेक्ट हो जाएंगे, आप उससे देख लीजिएगा। जैसे कि जो भी एरर रहेगा तो मुझे भी पता चलेगा कहाँ पे हम गलती कर रहे थे। ठीक है, तो फिर शाम में देख लेंगे उसको कनेक्ट होकर के। हाँ ठीक है सर, शाम में किसी टाइम निकाल के। सर अब हम लोग का एडमिट कार्ड आ गया है। हम लोग का 5 पेपर है सर, और वो 3 दिन में ले रहा है। अच्छा अच्छा, सेंट्रल का 18। है वो बतलाएंगे। अच्छा, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए दिए हुए थे तो बन गया हाँ ये सर आप। एवरेज कैलकुलेट करने का। अब क्या है इसमें कि एक एवरेज कैलकुलेट करने वाला प्रोग्राम बनाते हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें जिसमें क्या रहेगा कि सिटी जो है, सिटी जो रहेगा वो क्या रहेगा, गया रहेगा। ठीक है, मतलब वैसे एम्प्लॉय का जो है वो एवरेज कैलकुलेट करना है, वैसे एम्प्लॉय का सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करना है जिसका सिटी जो है वो क्या रहे, गया रहे। ठीक है, सिटी क्या रहे, मतलब गया रहे। जितने भी गया के रहे उन्हीं का एवरेज सैलरी शो करे। हम्म हम्म उन्हीं। हम्म। सिटी जो है वो गया रहे। जितने भी गया के ये हैं एम्प्लॉय हैं उनका जो है वो सिटी, उनका जो है वो एवरेज सैलरी जो है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एन एम्प्लॉय का जो है वो इंफॉर्मेशन इनपुट लेंगे। ठीक है, एन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन इनपुट लेंगे और उसके हिसाब से एवरेज सैलरी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं किस तरीके से एन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन इनपुट लेंगे। तो ऊपर वाला तो सेम ही रहेगा, वर्ड गेट डेटा, ये सब कुछ सेम ही रहेगा। कैलकुलेट मैक्स इसको हटा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, डिस्प्ले का रहने देते हैं कि डिस्प्ले होगा। अच्छा, डिस्प्ले तो होगा, मैक्स डिस्प्ले कराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दिए। अब सिर्फ क्या करना है हम लोग को, एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए एक और स्टैटिक वेरिएबल ले लेते हैं एवीजी नाम का। ठीक है, एक एक और स्टैटिक वेरिएबल एवीजी नाम का, और साथ ही साथ एक और काउंट नाम का। अदरवाइज एवीजी नाम का लेने की जरूरत नहीं है। एक समेशन करने के लिए एस ले ले रहे हैं और एक काउंट करने के लिए सी ले रहे हैं, क्योंकि समेशन और काउंट ये दोनों को डिवाइड करेंगे, सम डिवाइड बाई काउंट, तो वो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो है फंक्शन बना लेते हैं, वर्ड एवरेज। तो एवरेज तो निकालेंगे मगर सबसे पहले काउंट होना चाहिए, काउंट एंड सम। काउंट सम, काउंट सम। इफ, अब यहाँ पर क्या करना है हम लोग को, क्या देखना है कि सिटी जो है वो क्या होना चाहिए, कि सिटी पटना होना चाहिए, आई मीन गया होना चाहिए। ठीक है, सिटी जो है वो गया होना चाहिए। तो सिटी क्या है, एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है। और ये पाइथन तो है नहीं, इसमें सिंपल लिख दिए कि सिटी डबल इक्वल टू हो किसके, गया, तो ये काम चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जावा में कंपैरिजन स्ट्रिंग का नहीं होता है। ठीक है, कनेक्शन नहीं हो रहा है।
स्टार्ट करते हैं। ये जो है वो सम कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर देखिए सी टी डबल इक्वल टू गया जो है ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ जो है वो कुछ कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हालांकि स्ट्रिंग के हैं, जो कि आगे हम आप लोग को बतलाएंगे, जो कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया जाता है। सी टी डॉट इक्वल्स इक्वल्स, ठीक है। और ये जो है एक फंक्शन है, और इसके अंदर जो है आपको स्ट्रिंग रखना पड़ेगा जिसके साथ आप कंपेयर करना चाह रहे हो, ठीक है। और ये दो तरह के वैल्यू रिटर्न करता है, या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो अगर जो ट्रू रिटर्न करता है इसका मतलब इक्वल है, अदरवाइज इक्वल ये नहीं है, ठीक है। तो यस, यहाँ पर जो है तो यहाँ वो पे ब्रेक भी लगाना पड़ेगा, तो एस फॉल्स प्लस रहेगा तो। सैलरी, सैलरी पूरा लिखा हुआ है या फिर नहीं, सैलरी सिर्फ ये लिखा हुआ है, और साथ ही साथ काउंट, ब्रेक नहीं ना, ब्रेक क्यों लगाएंगे। सी प्लस प्लस तो लूप से निकलना चाहिए ना। लूप कहाँ चल रहा है, कंडीशन है तो। ओ अच्छा। हम्म। ठीक है, ये जो हो गया काउंट सम, ठीक है, काउंट हो गया, सम हो गया। अब एवरेज कैलकुलेशन, तो सिंपल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एवरेज, एवरेज एवीजी नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं, एवीजी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय फ्लोट, एवीजी इक्वल टू एस डिवाइडेड बाय सी। एवरेज ऑफ सैलरी, एवरेज ऑफ सैलरी इक्वल टू एवीजी, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी का एवरेज हो गया, देख लेते हैं। अब यहाँ पर एन एम्प्लॉय का चूंकि इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या करना है, इनपुट करना है, ठीक है। 3 एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन नहीं करना है, एन एम्प्लॉय का करना है। तो इसके हिसाब से एन एम्प्लॉय के हिसाब से प्रोसेस करते हैं। एन एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन इनपुट करना है, तो स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू, ट्रांजेक्शन इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और इंट एन इक्वल टू इंट एन, और यहाँ पर पहले मैसेज प्रिंट कर देंगे, सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन तो हाउ प्रिंट में टी छूटा। हाउ मेनी रिकॉर्ड्स डू यू वांट टू इंसर्ट, कितने रिकॉर्ड आप इंसर्ट करना चाहते हो, और उसके हिसाब से एन में जो है वो इनपुटिंग ले लेंगे, एन इक्वल टू एस एन डॉट, नेक्स्ट इंट। ठीक है, ले लें किसमें, एन के अंदर इनपुटिंग। इसके बाद जो है वो एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। एन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है हम लोग क्रिएट करेंगे। तो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट करते थे, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते थे ना, किस तरीके से करते थे, याद है या नहीं। अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरीके से क्रिएट करते थे, ऑब्जेक्ट, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते थे। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एम्प्लॉय का, अरे वाला,
ठीक है, तो क्या लिखते थे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का है उधर क्लास, तो यहाँ पर क्या लिखते थे, एम्प्लॉय क्लास नेम। उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू, न्यू एम्प्लॉय। कितना, कितना क्रिएट करना चाह रहे हैं वो अभी मेंशन करना पड़ेगा, एन, एन। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन हुआ, यानी रेफरेंस वेरिएबल जो है यहाँ पर क्रिएट हुआ सिर्फ। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ, अभी रेफरेंस वेरिएबल सिर्फ क्रिएट हुआ। ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करने के लिए फिर क्या करेंगे, फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई इज लेस देन इन, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, चूंकि एक ही स्टेटमेंट इसके अंदर लिखना है तो जरूरी नहीं है देना। हाँ, फिर इसके बाद क्या करते थे, ओबीजे, ओबीजे आई इक्वल टू क्या लिखते थे, न्यू, न्यू, और फिर क्लास नेम, कंस्ट्रक्टर कॉलिंग। हो गया, ये अरे का यूज कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, अब ये हो गया मेरा। अब इसके बाद जो है, इसके बाद जो है क्या करेंगे इसमें कि अब इनपुटिंग के लिए कॉल करेंगे, तो इनपुटिंग के लिए जाहिर सी बात है एन एम्प्लॉय के लिए करना है तो फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इनपुटिंग के लिए गेट डेटा, गेट डेटा नाम का ऊपर में फंक्शन है गेट डेटा, तो हर एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इन आई प्लस प्लस। ठीक है, और इसके बाद जो है इसको कॉल करेंगे, कौन सा, गेट डेटा को कॉल कर लेंगे इसके थ्रू, यानी कि obj i डॉट गेट डेटा, गेट डेटा फंक्शन को कॉल कर लिए। उसके बाद जो है जो भी इनपुट हुआ है उसको डिस्प्ले करेंगे, तो इसके लिए एक मैसेज दे दे रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इनपुटेड इंफॉर्मेशन ठीक है, और फिर उसी इसी के हिसाब से फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी, तो ये बार बार यूज करना पड़ रहा है। अच्छा, ये बार बार हमको डिक्लेयर किए हुए इंट आई इसलिए क्योंकि जावा में जो है वो बार बार डिक्लेयर करना पड़ता है, अदरवाइज आप ऊपर में डिक्लेयर एक बार कर सकते हो, एक बार सी प्लस प्लस में एक बार अगर जो फॉर लूप में डिक्लेयर हो गया, बार बार आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, मगर जावा में आपको है जरूरत। ठीक है, ओबीजे आई डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले को कॉल कर लिए। ठीक है, फिर इसके बाद जो है, फिर इसके बाद जो है वो क्या किए कि डिस्प्ले हो गया, अब उसके बाद कैलकुलेट भी करना है हम लोग को, कैलकुलेट भी करना है, तो साथ ही साथ एक ही में लिख देंगे, एक ही में डिस्प्ले भी होता रहेगा, साथ ही साथ कैलकुलेट में तो कोई कैलकुलेशन हो नहीं रहा है, तो एक ही में लिख देंगे ओबीजे आई डॉट डॉट क्या, किस कौन सा फंक्शन का नाम था, क्या नाम था फंक्शन का, फंक्शन का क्या नाम था कैलकुलेट करने के लिए, काउंट सम, काउंट सम। ठीक है, अब उसके बाद जो है एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज को कॉल करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के थ्रू, क्योंकि एवरेज सिर्फ और सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। ठीक है, यहाँ पर सर मैं बोल रही हूँ सर, कनेक्ट नहीं हो रहा है। किससे कनेक्ट नहीं हो रहा है, अंकिता का। सर उसका नहीं हो रहा कनेक्शन। हाँ, अंकिता का, मेरे पास कॉल किया अभी बोलिए कि क्लास तो और चल ही उसका रहा है। कनेक्शन
क्या दिक्कत क्या कनेक्शन आ रही है? कनेक्शन। दिक्कत दिक्कत क्या आ रही है? 1 मिनट, रीस्टार्ट करते हैं इसको। देन यस सर।